Hello students. So in the last videos we have discussed about two important topics of this chapter, that are factors and multiples. You can see the last videos, okay, in the playlist of your 6th class on my YouTube channel. You can see there. Okay. So today we are going to discuss about the third topic we are having, that is prime and composite numbers. Okay, this is really very important, how to identify prime and composite numbers. Okay, so how do you all know about factors now? Okay, अगर जिसको अभी भी फैक्टर्स के बारे में नहीं पता है, एक बार लास्ट वीडियो को चेक कर लेना. बट because factors is really important to learn how to identify prime and composite numbers. Factors is really important, and multiple factors and multiple, please see that video. Now if we are coming to prime and composite number, how to identify? See, जब हमने फैक्टर करना सीख लिया था ना, अगर देखो कोई भी नंबर, जब हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, पहले प्राइम नंबर्स, एनी नंबर which is not having any factor other than own and 1. मतलब कैसे? कोई भी ऐसा नंबर जिसके कोई फैक्टर नहीं कर सकते हम, जिसको हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते. देखो, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विच इज नॉट डिविजिबल by any other number. Why I am writing any other number? You know why I am writing like this, any other number? Because the number can be divided by itself. वो खुद के टेबल में तो हर एक नंबर आता है ना, 2 के टेबल में 2 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एनी अदर नंबर, जो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता है. ठीक है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, दैट इज, और हम क्या लिख सकते हैं दूसरा, विच इज हैविंग फैक्टर. कौन कौन से फैक्टर होंगे? इटसेल्फ, वो नंबर खुद होगा, और 1 एंड 1. ओके, एंड 1, दो ही फैक्टर होंगे उसके. वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा और 1 होगा. अब इन चीज़ों का ना मीनिंग समझो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना. विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर. मैं कह रहा हूँ प्राइम नंबर क्या होता है, एक बार ध्यान से देखो. प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ क्लियर रख देते हैं, 1 को हम देखो, वैसे हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 और 0 इनको हटा देना है. 1 को हम प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट ज़रूर आएंगे कि सर 1 भी तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो 1 को लें क्या? देखो, 1 भी नहीं लेना है. ठीक है, 1 को तो इंक्लूड ही नहीं करना है. 1 को ना प्राइम ना कंपोजिट किसी में नहीं लेते हैं हम. समझ आया? 1 इज़ नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट, उसको नहीं लेते हैं. ठीक है, 1 को इंक्लूड करेंगे तो एक्सक्लूड करेंगे, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 से. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2. नाउ लिसन केयरफुली. अब चेक करो, 2 के टेबल में तो आता है. देखो, अपने टेबल में तो सब आते हैं. 2 के अलावा किसी और टेबल में आता है? अदर देन 2 किसी और टेबल में आता है? इज इट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर? क्या किसी नंबर से डिवाइड होगा? नहीं होगा. तो 2 कैसा हुआ? प्राइम नंबर. फिर हम चेक करते हैं 3 कैसा नंबर है? 3 भी देख लो, किसी और टेबल में आता है 3? नहीं आता ना. देखो, 3 जो है वो भी किसी भी टेबल में नहीं आता है. 3 भी क्या होता है, सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है ना. 3 को हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और किसी नंबर से डिवाइड थोड़ी ना होगा. तो 3 भी क्या होगा? प्राइम नंबर. कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, देखो, किसी भी. अब लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 4 की, देखो, अब मैंने बात किसकी? 4. अब देखो, 4 जो है ना, वो किसी और नंबर से डिवाइड होगा? यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, सर 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना. 4 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से. सो यू कैन से दैट 4 इज विच टाइप ऑफ नंबर? कंपोजिट. नाउ कमिंग टू 5 डिवाइड होगा किसी और नंबर से? 5 डिवाइड होगा किसी और नंबर से? नहीं आएगा ना.
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर। फिर हम 6 की बात करते हैं, देखो 6, अब 6 तो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, तो इसका मतलब 6 प्राइम नंबर नहीं है। समझ आ रहा है ना, क्लियर? देखो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा पूरा। 2 3 5 फिर 7 फिर 11। देखो मैं 8 को इधर लिखूंगा, क्यों लिख रहा हूँ मैं 8 इधर, 8 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, तो ये तो डिवाइड हो रहा है ना। लेकिन मैंने क्या लिखा है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, ठीक है। विच इज नोट, कौन सा नंबर प्राइम होगा, जो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 4 6 8 9, 9 कैसा नंबर है, 9 प्राइम होगा, नहीं होगा। यू कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि 9 तो 3 के टेबल में आता है ना, तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। देखो ये सबसे इजी वे होता है टू चेक, सबसे इजी वे होता है चेक करने का कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। सबको समझ आया ना ये प्राइम नंबर। अच्छा देखो ओड और इवन तुम जो है लास्ट क्लासेज से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो सबसे पहले ये सारे नंबर देखो, ये सारे जो नंबर हैं, 13 को भी लिख सकता हूँ मैं, 17 लिख सकता हूँ, 19 लिख सकता हूँ। देख लो अगर ये तुम नंबर्स देख रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ये नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, तो इन सारे नंबर्स को मैं क्या लिखूंगा, प्राइम नंबर्स। समझ आया, ये प्राइम नंबर्स हैं। और जो टेबल्स में आते हैं, जो दूसरे नंबर्स के टेबल में भी आते हैं, ये सब क्या होते हैं, कंपोजिट। इनको क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 16 15 16, ठीक है, 18। देख लो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से। ऐसे जब हम चलते जाएंगे ना, तो ये सारे क्या मिलेंगे हमें, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा ओड और इवन के बारे में मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ओड एंड व्हाट इज इवन। ओड और इवन सबको पता है ना। देखो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, इवन। इवन नंबर कौन से होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जो मल्टीपल होते हैं 2 के। मैं पहले ही कह रहा हूँ, एक बार फैक्टर्स और मल्टीपल्स की वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना। डिविजिबल बाय 2 वो क्या होते हैं, इवन। तो जैसे 2 4 6 8 10, ये सारे नंबर क्या हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कैसे नंबर है, इवन। और ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5, है ना, 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, ओड नंबर, ठीक है। अच्छा मैं ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर्स। अगर हम 2 ओड नंबर्स का सम करें, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 2 ओड नंबर्स, ठीक है, 2 ओड नंबर्स, कोई भी 2 ओड नंबर्स ले लो। देख लो ये सारे ओड नंबर है ना, इनमें से कोई 2 ओड नंबर ले लो। मान लो मैंने ले लिया 3 प्लस एक ओड नंबर और लिया 7, 3 + 7 कितना होता है, 10। तो ओड नंबर्स कभी भी अगर हम 2 ओड नंबर्स का सम करेंगे तो वो क्या आएगा, इवन आएगा। अच्छा तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना, अगर हम 2 इवन नंबर्स का सम करेंगे, इवन प्लस इवन, ठीक है, 2 इवन नंबर्स का सम करेंगे तो हमारा आंसर ओड आएगा या इवन आएगा, ठीक है। कमेंट्स में चेक करना इसको और मुझे बताना इसको सॉल्व करके। अब देखो जो मेन चीज़ इस वीडियो में सिखाना था ना, वो था प्राइम, ठीक है, कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ जाते जाते, प्राइम नंबर्स जो किसी और के टेबल में नहीं आते, जिनके कोई और फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 2 3 5 7, ये देख लो ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। और कंपोजिट क्या होते हैं, जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। इज इट क्लियर? try to see the video complete and then try to solve exercise 3.2. We will discuss further topics also.